बोलते पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है सॉलिड का बांटना, सॉलिड का सॉल्यूशन में से निकालना, नंबर ऑफ मोल्स को निकालना। क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स में से नंबर ऑफ मोल्स में निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। सॉलिड कितना प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा। ठीक है, हो सकता है सॉलिड 5 हो सकता है सॉलिड 2 हो सकता है 3 हो सकता है 1 ही हो, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूट 1 to मोर, 1 to मोर हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। सॉलिड जो है, सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, सॉलिड जो होगा एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्वेंट की बात करें तो एक ही होगा, ओनली वन। यानी सॉल्वेंट एक ही होगा, यानी का मतलब सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा, कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन सॉलिड एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसी में से सॉलिड का क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन यानी कहने का मतलब है जितना नंबर ऑफ, जितना कंपोनेंट्स होगा एक सॉल्यूशन में, है ना, एक मिक्सचर में, एक जितना भी सॉल्यूशन होगा, जितना भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा, उसका एक कंपोनेंट्स निकालना है, उसका फ्रैक्शन निकाल देना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है वो निकाल देना है। ठीक है, वो निकाल देना है, उसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन। अब जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने लिया ये ए लिया प्लस बी लिया। ठीक है, ये बनाया ए बी। ठीक है, हमने क्या किया? ये ए लिया प्लस बी लिया प्लस ए, मतलब बना ए बी। तो कहने का मतलब है कि ए का नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, ए का नंबर ऑफ मोल्स होगा वो एन होगा, मान लीजिए एन होगा। यानी ये नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए 5 है, ये के हिसाब से मान लीजिए 10 है, इसका मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 20 है। ठीक है, ये ज्यादा हुआ क्वांटिटी में, नंबर ऑफ मोल्स में भी ज्यादा होगा। 20 सॉल्वेंट है मान लीजिए, ये सॉल्यूट ही मान लीजिए। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड और सॉल्वेंट है, क्या है? ए और सॉलिड है और बी क्या है? सॉल्वेंट है। तो मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? एन ए। नंबर ऑफ मोल्स ए का निकालना तो एन ए। ठीक है, 10 है। इसका बी है, बी कंपोनेंट है, यानी बी कोई सॉल्वेंट है, तो उसका मान लीजिए एन बी है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन बी। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन बी, यानी 20 है। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 20 है। अब इसका इसका फ्रैक्शन निकालना है। इसका मतलब ये पूरा में कितना है? ये दोनों मिला के कितना बनाया? 30। नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स कितना आया? टोटल मोल्स कितना आया? टी लिख देते, टोटल 30 आया। ठीक है, कहने का मतलब है ये पूरा में से ये इसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना है? तो मोल फ्रैक्शन को जीटा से डिनोट करते हैं, इसको इस तरह लेते हैं जीटा। ठीक है, जीटा से डिनोट करते हैं, इसको जीटा बोलते हैं। क्या? जीटा। ठीक है, इसको जीटा बोलते हैं, जीटा से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जीटा से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, कोई कंपोनेंट से कोई सॉल्यूट है मान लीजिए उसका, तो इसको हम जीटा ए लिखेंगे। ठीक है, इसके जीटा ए लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है? ए, यानी मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, अब बाय में नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मोल्स। कहने का मतलब है अगर हमको क्या निकालना है कि मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना होगा, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ए का होगा
वो क्या होगा, वो पूरा से भाग देंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, पूरा से डिवीजन करेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो मान लीजिए इसका Na का जो मोल फ्रैक्शन है जीटा ए इक्वल टू कितना है, Na बाय में Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ठीक है, तो मान लीजिए ये 10 बाय में 10 प्लस 20 टोटल, या टोटल आप 30 लिख दो, एन टी लिख दो, या टोटल लिख दो एन प्लस। तो कहने का मतलब 10, इसका कितना है 10/30, यानी 1/3 आया। ठीक है, 1/3 आया। ठीक है, 1/3 आया क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कितना आया, 1/3 आया। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल बाय में 10 लिख दिए 10। अब पूरा का नंबर ऑफ मोल्स ए और बी का भी मोल प्लस में जोड़ देना है, तो वही क्या आ जाएगा, आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ए का। आई ये 1/3 आएगा, कितना है 1/3, ये उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया जीटा। अब ए का 1/3 है, इधर ध्यान दीजिए 1/3 है। अब बी का निकालिए जीटा बी का निकलेंगे तो क्या होगा, एन बी बाय में एन बी प्लस एन, यानी एन बी प्लस एन है। ठीक है, तो इसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये क्या हुआ, इसका क्या होगा 20 बाय में 20 प्लस, यही तो होगा 20 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय में 20 प्लस 10। ठीक है, टोटल 20/, ये हो गया कितना हो जाएगा 0, 2/3। तो कहने का मतलब है कि जीटा बी का कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे 1 और 3 आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1/3, मोल फ्रैक्शन बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कितना, वो 2/3 आया। तो मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकाले तो वो 2/3 आया। तो इसी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आ गया 2/3। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी जोड़ दिए, और टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर पूरा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए 1/3। अब ये दोनों को जोड़ना है 1/3 प्लस में 2/3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 1, ये बड़ा क्या होगा 1, यानी टोटल मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन इसका मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। तो कह सकते हैं हम, अगर कितनों भी मोल फ्रैक्शन हो उसको अगर जोड़ेंगे तो हम कितना 1 पाएंगे। जितना भी मोल कितना भी सॉल्यूट डाल दीजिए, कितना भी मोल सॉल्यूट डाल दीजिए, आप क्या होगा, आपको मोल फ्रैक्शन जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा 1 होगा। ठीक है, यानी जोड़ोगे जीटा ए प्लस जीटा बी को जोड़ोगे, जीटा ए ये कितना है 1, देखिए आप लीजिए जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1। तो अगर आपको मान लीजिए कि जीटा ए मिल गया 1/3, ठीक है, अब प्लस में जीटा बी, अब देखिए ये वो आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन बी का आ जाएगा, जीटा बी इक्वल टू 1, जीटा बी 1 माइनस 1/3। अब ये क्या होगा, 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 3 को कॉमन ले लीजिए, ये 3 माइनस देखिए 3 को कॉमन लिए, 3 को क्या किया कॉमन ले लिया, या इसी तरह आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 1 बाय में 3। ठीक है, 2/3 इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 2/3 हुआ, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन भी का निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ोगे तो मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, हमारे पास कितना फॉर्मूला निकल रहा है, देखिए इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको पहले लिखवा देते हैं, देखिए ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन component
कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड या फ्रैक्शन है ना, डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles of all components in of solution। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी सॉल्यूट का नहीं, कोई भी कंपोनेंट्स का एक कंपोनेंट्स का उठाओगे या सॉलिड के रूप में ही उठाओगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे या फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स का पूरे कंपोनेंट से भाग देना होगा। भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, एक है ना, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन जब निकल जाएगा तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको हम क्या बोले, आपको क्या बोलते हैं, बोले थे कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, आपको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, तो टोटल आएगा ए बी। आपको बोले अगर इसका एक लेते हैं, इसका दो लेते हैं तो इसका कितना लेना पड़ेगा, इसका कितना हो जाएगा 3, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, देखिए ए का नंबर ऑफ मोल्स A1 n है, बी का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2, इसका क्या हो जाएगा एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 आएगा। इसमें से इसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसी का देखना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला देखिए है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हम जीटा ए से भी डिनोट करते हैं। इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको इस तरह से देखिए, एन ए अगर एक का निकालना है तो एन ए प्लस एन, ये हो गया है ना। अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे बी का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीटा बी, इसका क्या हो जाएगा एन बी बाई में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। ये 2 फार्मूला निकल के आया, जो क्या होगा जितना भी सॉल्यूट होगा, अगर सी का निकालना होता, अगर मान लीजिए सी का मोल फ्रैक्शन, सी का यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन, अगर सी को डालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर सी डाल दिए, मान लीजिए सी डाल दिए है ना, प्लस सी कर दिए, सी भी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, सी अगर डाल दिए तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इसका जीटा सी, तो सब क्या होगा, जुड़ते जाएगा। अगर एन सी हो गया तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, टोटल नंबर को जोड़ देना, तो यहाँ पे अगर एनसी को भी जोड़ेंगे तो बात उतने पड़ेगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन जो होगा, देखिए मोल फ्रैक्शन जीटा ए प्लस जीटा बी, आप जितना लेना चाहते हैं जीटा सी प्लस जीटा बी, जितना भी लोगे उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही आएगा। जितना को जोड़ोगे, जितना मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा उसको जोड़ोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, एक ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, एक ये फॉर्मूला आपका निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ है ना, जीटा है, उसको जीटा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं जीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं जीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं जीटा, जीटा।
ठीक है। जीटा को जीटा से ये जीटा से डिनोट करते हैं, इसको एन ए इस तरह ईटा से भी नोट करते हैं, इसको एन घिस दिया, इसको लंबा, इसको ईटा भी बोलते हैं। ये दो तरह से होता है, लेकिन ज्यादातर जीटा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे हो गया, ये उसको उतार दीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है ना। ये किसका सॉल्यूशन है? मान लीजिए सॉलिड है हमारा, है ना, इसमें मान लीजिए NH3 है, अमोनिया। ठीक है, कितना दिया हुआ है? अमोनिया दिया हुआ है 85 ग्राम, 85 ग्राम प्लस 85 ग्राम। और ये क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है, मान लीजिए वाटर। क्या है? वाटर। वाटर है H2। ये वाटर है जिसका दिया हुआ है 54 ग्राम। ठीक है, आज इसका 54 ग्राम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना, मान लीजिए दीजिए इसको सॉल्यूशन कोई बना होगा। ठीक है, आप दोनों सॉल्यूशन बनाया तो बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन, है ना। फाइंड द मोल फ्रैक्शन। सीधे बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन, सीधे बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालो, है ना। मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राम में दिया हुआ है। पहले ये मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास, दिया हुआ मास है। ये भी दिया हुआ मास है ना। इसका मोल निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, तभी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो इसको मान लीजिए क्या अमोनिया है, ठीक है, NH3। तो मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, number of moles निकाला, इधर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका? NH3 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना आएगा, है ना। इसका दिया हुआ मास बाय में मोलिकुलर मास। तो मास दिया कितना? 85, है ना। आप 85 में बाय में मोलिकुलर मास कितना है? NH3 का निकालो। NH3 का क्या हो? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, है ना। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन। मोलिकुलर मास निकालना था, आपको मालूम है मोलिकुलर मास कैसे निकाले? पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। यूट्यूब में जाइए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 है। कितना? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 है। तो ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 14 क्या वो हाइड्रोजन का एक है, एक हाइड्रोजन पे एक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 गुने 3। आप देखिए 85 बाई में 14 प्लस 3 कितना आ गया? 85 बाई, है ना, 14 प्लस 3 यानी 17, है ना, 17। ये हो गया 17 पंचे 85। 5 नंबर ऑफ मोल्स। मोल कितना है? 5 मोल आया, है ना। NH3 का कितना आया? मान लीजिए इसको N मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, इसको A, इसको B। तो Na का मोल कितना है? Na का मोल 5 मोल है। Na का मोल कितना निकाले हम लोग? Na का मोल कितना निकाले? 5 मोल। 5 मोल आया। आप देखिए ये हो गया Na का मोल। ठीक है, अब हम निकालते हैं वाटर का मोल। कितना? वाटर कितना? H2O। वाटर कितना हुआ? हाइड्रोजन का कितना है? 1,
ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया हुआ मास 54 है। दिया हुआ मास कितना? 54। दिया हुआ मास 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। मोलिकुलर मास कितना है? मोलिकुलर मास तो निकालेंगे, एक गुने दो है, दो हाइड्रोजन दो, एक का मास, एक हाइड्रोजन का मास एक, दो का दो, 16 का। अब कितना हुआ? 16 दो 54 बाय, इसको जोड़ दीजिए, 16 दो 18, 18 दिया 54, ये 3 मोल आया। कितना? 3 मोल। तो यहाँ पे 3 मोल आया कौन? ये 3 मोल आया। अब देखिए ये 3 मोल जो आया है, ये 3 मोल जो आया है, 3 मोल। अब देखिए इसको हमको पूछ रहा है क्या है? मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल यह है, एन ए का मोल दे दिया है, एन बी का मोल, एन बी का मोल भी दे दिया है। हमसे मोल फ्रैक्शन ए का भी पूछ रहा है, बी का भी पूछ रहा है। तो जीटा ए इक्वल टू 5 एन ए बाई में एन ए प्लस एन बी। क्या फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 बाई 5 प्लस 3। ठीक है, 5 प्लस 5 कितना हुआ? 5, 5 बाई 8। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 5 बाई 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी निकालना है, जीटा बी। ठीक है, जीटा बी निकालना है, जीटा बी यानी 3 बाई 3 प्लस 5 कितना आया? 3 और 8। अब इन दोनों को ये करना, अब दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ोगे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन जीटा है इक्वल टू प्लस जीटा प्लस जीटा बी। अब इसको जोड़ोगे 5 बाई 8 प्लस 3 बाई 8। अब इसका क्या करोगे? एचसीएफ लोगे, हैं? एलसीएम लोगे, एचसीएफ लोगे तो क्या होगा? एलसीएम लोगे तो 8 से 8 एलसीएम ले लिए तो 8, इसको जोड़ दोगे 5 3 8, ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 ही आएगा। मोल फ्रैक्शन किसी का भी जोड़ दोगे तो मोल फ्रैक्शन एक ही आएगा। ठीक है, एक आएगा। तो ये हो गया आपका, आराम से बना सकते हैं वर्क। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यही था, मोल फ्रैक्शन। अब किसी भी तरह दे दे तो आराम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हमने निकालना सीख लिया। इसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। एकदम आसान है, किसी तरह भी हल कर सकते हो। ठीक है, किसी तरह भी दे दे आप हल कर सकते हो आराम से, किसी भी तरह। ठीक है, आप हल कर सकते हो, है ना। अब देखिए, अब आया क्वेश्चन, ये आया पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन भी देखेंगे। ठीक है, पीपीएम, पीपीएम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी वो भाग, यानी वो हिस्सा, है ना, जिसमें से इसको बोलते, पार्ट्स को बोलते, यानी मान लीजिए इसको 10 पे पावर 6 बोलते हैं। ठीक है, 10 पे पावर 6 हो, उसको बोलते हैं मिलियन, मिलियनेयर, है ना, 10 पे पावर 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिलियन, मिलियन। ठीक है, 10 पे पावर 6 यानी 10 पे मिलियन, मिलियन बोलते हैं। ठीक है, यानी एक, देखिए कैसे हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो कै गो जीरो? 3 3 6, यानी 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो 10 लाख को जो मिलियन बोलते हैं, तो इसमें से कितना सॉलिड का, ये सॉलिड का क्या है? सॉलिड है, सॉलिड का क्या है? इसमें से सॉलिड का कितना भाग है, उसी को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। यानी ये बहुत ज्यादा होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसमें से वो बोल रहा है, वो जो रिएक्ट करता है सॉलिड के साथ,
तो उसमें से क्या होगा, हिस्सा कितना होगा सॉलिड का, है ना, मास हिस्सा या कोई भी हिस्सा बोले, मास हिस्सा कितना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर, यानी पार्ट पर मिलियन यानी 10⁶ में 6 में से कितना आपका हिस्सा है सॉलिड का, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म देखिए, ये क्या है 2 ppm है, इसका मतलब देखिए 10 ppm है, ppm है 10 ppm है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाबू कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना, डिजोल्व इन 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, ये सॉरी 10 ग्राम 10⁶ ग्राम ऑफ 10⁶ ग्राम ऑफ 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूट, है ना, ये 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, किसी सॉल्यूशन के अंदर 10⁶ ग्राम होता है, उसमें से 10 ग्राम किसका होगा, 10 ppm है, इसका मतलब 10 ग्राम उस सॉल्यूट का मास, है ना, कितना में 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो मास ऑफ सॉलिड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, उसी को हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ppm, ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट डिसॉल्व मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। यही क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ppm हो गया, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा उसको मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट में भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन से, यानी 10⁶ से, और उसका जो ये आएगा, मतलब एक तरह क्या होगा, उसका जो हिस्सा होगा मास ऑफ सॉल्यूट का जो हिस्सा होगा सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन में से, तो वही ppm ही बताता है, ppm से ही पता चलता है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है, ठीक है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उपयोग होगा, बहुत बढ़िया है, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। इसका यूज पंजाब में भी होता है, वो पंजाब में, ये हो गया ppm। ppm किसका होता है, सॉलिड का होता है, किसका, सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड का निकाल रहा हो ना हिस्सा, तो ppm किसका होगा, हिस्सा सॉलिड का, तो यही हो गया हमारा ppm। अब इस पे क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखो, मोल ऑफ NH3 is dissolved 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 in dissolved in dissolved in 10⁻⁻⁴ gram of solution to find out ppm
ऑफ अ सॉल्यूट। देखिए बोल रहा है, मस्त सवाल है। 3 मोल्स ऑफ NH3 का दिया हुआ है ना। अमोनिया कितना दिया हुआ है? 3 मोल। देखिए फिर देखिए 3 मोल दिया हुआ है, इसको डिसॉल्व किया गया है 2 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व किया गया है। वो आउट, इसको फाइंड आउट करना पीपीएम ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का पीपीएम निकालना। तो पीपीएम का फॉर्मूला मालूम है आपको? पीपीएम का फॉर्मूला मालूम है? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। इसको मान लीजिए 4 दे देते हैं। ठीक है, इसको 4 दे देते है ना। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 10⁻⁶। अब देखिए किस तरह निकालेंगे पीपीएम किस तरह निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉलिड नहीं दिया है लेकिन मोल दिया है। मास ऑफ सॉलिड नहीं दिया है लेकिन मोल दिया हुआ है। कितना मोल है? Na इक्वल टू 3 मोल है ना। NH3 का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का मास ऑफ सॉलिड निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉलिड निकालने का फॉर्मूला मास इक्वल टू है ना, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास निकालने का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाय में मोलिकुलर मास, दिया हुआ मास बाय में मोलिकुलर मास। तो हम क्या किए, मास को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलिकुलर मास से, वही हो गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो मास निकालने का फॉर्मूला n के जगह पे 3। अब मोलिकुलर मास कितना है? मोलिकुलर मास निकालना है। NH3 का कितना हो जाएगा? देखिए NH3 का हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 है ना। तो ये हो गया हाइड्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू कितना है? 3। तो 3 14 और 3, ये हो गया 14 प्लस 3 17, 17 दिया 51, 51 क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दीजिए मास ऑफ सॉलिड निकल गया 51 ग्राम। यहाँ पे हो जाएगा 51 बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया होगा? यह है 2 इंटू 10⁴ ग्राम बाय में ग्राम मल्टीप्लाई 10⁴। अब यहाँ पे देखिए ग्राम से को काट रहा है। ठीक है, ये ग्राम को काट दिया। अब देखिए ग्राम को काट दिया। अब देखिए काट दिया तो यहाँ पे 10⁴, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 मरतबा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना? 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइडेड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और ये 11, 2 5 10 है ना, 2 5 10 है ना, 2 5 10 इंटू 10⁻। इतना क्या आया? पीपीएम आया। कितना है? इतना पीपीएम है ना, इतना पीपीएम आ गया, इतना पीपीएम आ गया। अब आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इतना पीपीएम आ गया। तो किसी भी तरह दे दे, मोल्स के तरह में दे दे, वेट बाय वेट के फॉर्म में दे दे, उस तरह भी निकाल सकते हो, किसी भी तरह निकाल सकते हो। आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, दिमाग लगा, जो सवाल नहीं बनेगा हम वही है। ठीक है, तो ये सब बना लोगे आप। अगर पीपीएम निकाला है तो मास ऑफ सॉलिड दिया होगा, मास ऑफ सॉलिड दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, 10⁻⁶ लगा देना, यही हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ये बहुत छोटा है, इसमें क्या है? मास ऑफ सॉलिड का पीपीएम है। ठीक है, कितना पीपीएम आप निकाल देना। ठीक है,
अब पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ये पार्ट्स पर बिलियन है, ठीक है। अब मिलियन खत्म बिलियन आ गया है ना, मिलियन खत्म बिलियन आ गया। पीपीबी, पी को बोलते हैं पार्ट्स, पी को बोलते हैं पर, बी को बोलते हैं बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। अब देखिए, अब इस तरह बिलियन नहीं समझ में आ रहा है, मिलियन समझ में नहीं आ रहा तो बताए थे ना, बिलियन में समझ में आ रहा है तो इस तरह भी देख सकते हो, है ना। इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 10 करोड़, 3 3 6 द्वार, है ना, ये हो गया 3 3 6 3 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,